नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। चमौली के पिपला कोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी परियोजना में हुए लोको ट्रेन हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने डीएम और एसपी से घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए। हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 50 से 60 लोग इसमें चोटिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों को हर प्रकार की सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। क्षेत्र के पीपल कोटी के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर टीएचडीसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पर आपस में कुछ क्रेनों में काम करते समय ये घटना घटी है, लेकिन कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। चोटिल जरूर हुए हैं वहाँ पर 50-60 लोग। मेरी आज प्रातःकाल ही वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो गई है। सभी को उपचार दिया जा रहा है। सभी लोग शीघ्र जल्दी स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हर प्रकार से ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, उनको सभी सहायता प्रदान की जाए, इसके लिए मैंने कहा। धन्यवाद। देहरादून में इस साल 2025 के अंतिम दिन पूर्व सैनिकों के सम्मान के साथ नववर्ष 2026 का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिकों के योगदान को नमन किया, तो साथ ही राज्य की उपलब्धियों, आने वाले वर्ष की दिशा पर बातचीत की है। और इसी कड़ी में सीएम धामी ने कहा कि सैनिक देश की असली ताकत है। ये हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की रक्षा में लगाया है। और मैं इनके माध्यम से यहाँ इन सभी को, आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है और वर्ष 2026 आने वाला है। मैं हमारे सभी पूर्व सैनिकों को, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले उन सभी को अपनी तरफ से वर्ष 2026 की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वर्ष 2025 में अनेक उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई, राज्य को अनेक अवसर प्राप्त हुए। वहीं हमें अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हम सब ने मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया। उन चुनौतियों पर हम लोग हर मोर्चे पर सभी लोग मिलजुल कर उन सभी चुनौतियों को पार करा हमने। उन चुनौतियों से आगे बढ़े हैं। वर्ष 2025 हमारे राज्य की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, नवाचार की दृष्टि से, हर एक क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से एक उपलब्धि भरा वर्ष साबित हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आगे भी निरंतर यूं ही प्रगति करता रहे और जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है, वो संकल्प इस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उस संकल्प के लिए हम सभी अपने स्तर पर जो जिम्मेदारी हमारे पास है, उस जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा करें, जिससे कि ये संकल्प हमारा। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने से पहले एक पूर्व सैनिक हूँ और प्रभु की कृपा से मुझे मेरे टेस्ट का विभाग सैनिक कल्याण भी दिया है। और आपने देखा होगा, मैं लगातार सैनिकों के बीच में रहकर जो सैनिकों की कल्याण की जितनी भी योजनाएं उनको लाने की हमने कोशिश की। लगातार सैनिकों से हमारा संवाद रहता है और आज 25 को विदाई देने के लिए अपने पूर्व सैनिक साथियों के साथ पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए, क्योंकि जब मैं अपने सैनिकों के बीच में आता हूं तो एक मंत्री के रूप में नहीं आता हूं, एक सिपाही के रूप में आता हूं और मुझे बड़े गर्व की अनुभूति होती है। और मैं बड़े बड़े मंचों पर कहता हूं कि अगर मैं सिपाही नहीं होता तो मैं विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। तो नए साल के आगमन से पहले प्रदेश के अलग अलग शहर में जश्न के रंग में रंग चुके हैं। वहीं पहाड़ी पर्यटन स्थल में देश विदेश से आने वाले सैलानियों के स्वागत के लिए शहर के बड़े होटल्स से लेकर छोटे होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे तक खास तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
आकर्षक न्यू ईयर पैकेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों के साथ इस बार प्रदेश का जश्न खास बनने जा रहा है। स्थानीय व्यंजन, लाइव म्यूजिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। साथ ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। नए साल पर भारी भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं पहले से ही मजबूत की गई है। वहीं बाजारों में रौनक लौट आई है। दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को खास रोशनी और सजावट से सजा दिया है। नगर पालिका और प्रशासन की ओर से की गई साज सज्जा से उत्सवमय माहौल में नजर आ रहा है। नए साल का आगाज है, 2026 का आगाज है और मैं लोकल के साथ साथ पर्यटकों से भी यही कहना चाहूँगी कि मसूरी पूरी तरीके से नए साल के स्वागत करने के लिए तैयार है। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक का यहाँ पे इशू रहता है, लेकिन मेरी पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है। जिस तरीके से कार्निवल में ट्रैफिक के इशू को मेंटेन किया जा रहा है, उसी तरीके से न्यू ईयर में भी ट्रैफिक वाला इशू मेंटेन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन से मेरी इस बारे में डिटेल से बात हो गई है। पालिका प्रशासन भी पूरी तरीके से न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए तैयार है और मैं कहना चाहूँगी टूरिस्ट से कि आप आइए, आपको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना यहाँ पे नहीं करना। देखिए, सर्वप्रथम आपके माध्यम से समस्त मसूरी वासियों को, उत्तराखंड वासियों को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ जो ऐसा आपने कहा कि मसूरी के लगभग सभी व्यापारी, सभी दुकानदार, सभी होटेलियर, अन्य जितने भी लोग जो पर्यटन पर निर्भर हैं, सभी लोग मसूरी में बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं। उनके अंदर अति उत्साह है। मसूरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और पूरे मसूरी के व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों को सजा चुके हैं और सभी के अंदर अत्यधिक उत्साह है पर्यटकों का स्वागत करने के लिए। थोड़ा सा ये देखना होगा कि जैसे देखिए कि क्योंकि हम टूरिस्टों का वेलकम भी करेंगे, लेकिन साथ साथ एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण चीज़ें भी रहेंगी जिसका हमें समय पे देखना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन को हमारे द्वारा बता दिया गया है। जैसे मुख्यतः ट्रैफिक जैम की एक स्थिति बनी रहती है, क्योंकि अत्यधिक जब टूरिस्ट आता है तो कहीं ना कहीं देखिए जाम भी हो जाता है, जिसके लिए ट्रेडर्स की तरफ से प्रशासन के साथ लगातार वार्ता करी जा रही है ताकि हमारा आने वाला पर्यटक भी यहाँ परेशान ना हो और यहाँ से एक अच्छी यादें लेके जाए, मेमोरीज लेके जाए और अपना नव वर्ष अच्छे से शुरू करे। साथ ही साथ दुकानदार भी उनका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। होटलियर सब तैयार हैं पर्यटक का स्वागत करने के लिए। हम चाहते हैं पर्यटक बड़ी मात्रा में आए, मसूरी की वादियों को एंजॉय करें। चटक धूप चल रही है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। मॉर्निंग सनराइज़, शाम की सनसेट और विंटर लाइन जो दिखती है यहाँ से, बहुत ही सुंदर नज़ारा आजकल बना हुआ है। जो 2 दिन अभी गए हैं, 26-27 फ्राइडे सैटरडे, बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक शहर में आए। लगभग ऑक्यूपेंसी 80% थी। उस 80% की ऑक्यूपेंसी में काफ़ी अच्छे से ट्रैफिक को मैनेज किया गया प्रशासन द्वारा। बड़ी मात्रा में पुलिस पर्सनल्स पोस्ट किए गए हैं एसएसपी महोदय द्वारा मसूरी में। कहीं कहीं थोड़ी समस्या रही तो दैट इज़ स्लो मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, बट हम कहें ट्रैफिक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। अवैध खनन पर सख्ती से राजस्व में बड़ा उछाल देखने को मिला है। उत्तराखंड ने खनन सुधारों में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार ने 200 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी है। इन नीलामी और सैटेलाइट निगरानी से व्यवस्था पारदर्शी हुई है। खनन राजस्व 300 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ पहुंचा दिया गया है। खनन क्षेत्र बना है राज्य की आय को और मजबूत आधार ये बना है और इसको और मजबूत बनाने के लिए सरकार कवायद शुरू कर चुकी है। पुलिस नए साल के स्वागत को लेकर हाई अलर्ट पर है। एसएसपी हरिद्वार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है और सभी अधीनस्थों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। शहर और देहात में पुलिस बल तैनात रहेगा। हुड़दंग या स्टंट करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग की जाएगी। आयोजन स्थलों में क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा और सभी होटल और पब और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी चालू रखा जाएगा। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। एसएसपी ने साफ कहा है कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी चूक बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी। आगामी नववर्ष के इस उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज इसी के संबंध में हमारे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है और क्राउड कंट्रोल को लेके एक विस्तृत मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को
कल होने वाले नववर्ष की पूर्व संध्या में जो कार्यक्रम होने हैं और जो लोगों का आवागमन होना है वो सुचारू रूप से और निर्बाध रूप से चलता रहे, इसको लेकर हमारी जो ड्यूटियां हैं वो प्रॉपर टाइम से खड़ी हो जाएं। किसी प्रकार की कोई भी हुड़दंग या इस प्रकार की समस्या ना सामने आए, ऐसे में अपेक्षा के साथ सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ नववर्ष हरिद्वार में हम लोग एक्सीडेंट फ्री कल का दिन लेके जाएं, ताकि नववर्ष में सभी के घर में जो खुशियाँ हैं वो अच्छे तरीके से मनाई जा सके। बहुत बहुत चमौली में नववर्ष से पहले ओली में भारी पर्यटक भीड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। ओली क्षेत्र में लगभग 150 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। वहीं अधिकारियों ने पर्यटकों से ड्रिंक एंड ड्राइव और यातायात नियमों के उल्लंघन से बचने की भारी अपील की है। नववर्ष 2026 के अवसर पर औली एवं जोशीमठ में पर्यटकों की भारी भीड़ के दृष्टिगत जोशीमठ क्षेत्र में दिनांक 31 तारीख को और 1 जनवरी को विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा, जिसमें कोतवाली के पास से बद्रीनाथ जी की ओर जाने वाले वाहन नरसिंह मंदिर वाले रास्ते पर जाएंगे और गोविंद घाट की ओर से आने वाले वाहन बाजार के बीच से जो मार्ग है उससे होकर आएंगे। पार्किंग की व्यवस्था नगरपालिका पार्किंग, नरसिंह मंदिर के पास की पार्किंग में एवं अन्य स्थानों पर जो पूर्व से परिचित पार्किंग है उन जगहों पर की जाएगी। यदि औली क्षेत्र में बर्फबारी होती है तो उसमें वाहनों को टीवी टावर के पास तक जाने दिया जाएगा, जहां पर उन्हें पार्क किया जाएगा और वहां से जो चेन वाली गाड़ियां और 2x2 व्हीकल हैं उनके माध्यम से, टैक्सी यूनियन के माध्यम से जो वाहन इसके लिए चिन्हित किए गए हैं, फेरी की व्यवस्था औली तक की जाएगी। इसके अतिरिक्त सामान्य यातायात की दशा में GMVN के पास और ITBP गेट के पास में चिन्हित भूमि पर सामान्य स्थिति रहे। 31 दिसंबर और नए साल के जश्नों को देखते हुए नैनीताल पुलिस के द्वारा बृहद ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक जिले भर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा सुरक्षा देने के लिए नैनीताल पुलिस की ओर से जगह जगह पुलिस पिकेट्स बनाए गए हैं। खासकर नैनीताल में नए साल के जश्न के लिए विशेष तैयारी की गई है। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान दिया गया है। खास रिपोर्ट को देखिए आप। मीडिया पे भी, और देखिए हल्द्वानी कुमाऊं का द्वार भी है और जितने भी पर्यटक हमारे हैं, वो चाहे वो नैनीताल का पर्यटक हो, चाहे कैंची धाम का हो, चाहे ऊपर आपका पिथौरागढ़ का पर्यटक हो, वो सभी जो पर्यटक हैं वो आपका हल्द्वानी से होते हुए गुजरते हैं। तो चूँकि हल्द्वानी में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन रहता है, उसको लेके पुलिस द्वारा एक आपका रूट प्लान भी तय किया है और डाइवर्जन प्लान भी तय कर रखा है। तो उसी के अनुसार आपका ट्रैफिक चलेगा। दूसरा, चूँकि आए दिन सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी आपका प्रिंट मीडिया पे भी रात के समय जो हुड़दंग है और या स्टंट है या इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं, तो उसके लिए भी मेरी तरफ से भी जो मेरे क्षेत्र में, जो सिटी क्षेत्र में जो थाना चौकियां हैं, सभी को एक पत्र गया है जिसमें मैंने निर्देशित किया है कि भाई अगर कोई इस तरह का कोई भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। और पुलिस ने अपने स्तर से भी, जो हमारे SP सिटी साहब हैं, उन्होंने भी अपने स्तर से डायरेक्शन जारी कर रखे हैं। अच्छा सर, हल्द्वानी में होटलों में, क्योंकि पर्यटक जो है वो हल्द्वानी में भी रुकता है, तो होटलों में किस तरीके के दिशा निर्देश हैं और रात में जो खासकर पार्टियां 31 की पार्टियां आयोजित होनी हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन आपने जारी की है? देखिए उसमें स्पष्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें 10 बजे के बाद जो DJ वगैरह है वो प्रतिबंधित रहेगा। और अगर किसी को कोई अलग से कोई पार्टी वगैरह या कोई आपका बार वगैरह चलाना, तो उसके लिए वो आपका एक्साइज से भी परमिशन लेते हैं, हम लोगों से परमिशन देते हैं। तो इस तरह की परमिशन हमारे यहाँ से मेरे ख्याल से एक भी जारी नहीं हुई है। तो जो भी आपका उनके जो जश्न रहेंगे या जो भी पार्टियाँ रहेंगी, तमाम इन जगहों पे हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं जो आपकी सेवा और सुविधा के लिए हैं। इन जगह पे अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए अलग अलग रंगों के जो स्टिकर्स हैं वो चिपकाए जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है और ये अपील बार बार की जा रही है हमारे द्वारा कि आप सहयोग करें और अच्छी व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करें। इनसे उलझे नहीं, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें, अपने ड्राइवर्स को ये रात के समय उनको आराम दें, ओवरटेक ना करें और
अगर आप कहीं पे भी उलझते हैं तो बहुत लंबे जाम में फंस जाएंगे। नैनीताल जनपद में जब आप 31 और साल के पहले दिन आए हैं तो यहाँ पे पर्यटक स्थानों के अलावा काफ़ी धार्मिक स्थान है। आप सभी से अपील की जाती है कि आप स्थानीय जो कल्चर है, जो नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करें, कहीं पे गंदगी ना करें, धार्मिक मर्यादा का पालन करें, महिलाओं का सम्मान करें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। आप सभी की सुखद और अच्छी यात्रा की शुभकामना नैनीताल पुलिस। नए साल के स्वागत को सैलानी लगातार नैनीताल की तरफ रुख कर रहे हैं और जिसको देखते हुए नैनीताल पुलिस ने एहतियातन तमाम इंतजाम बरते हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये हल्द्वानी के काठगोदाम की तस्वीरें हैं और जो काठगोदाम में यहाँ बैरिकेड्स लगा के जो दोपहिया वाहन हैं उनको नैनीताल के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम जो दोपहिया वाहन हैं वो यहाँ रोक के उनसे आईडी जांच की जा रही है, जाने का कारण पूछा जा रहा है और साथ ही साथ जो अन्य जगहों के लिए जाने वाले लोग हैं, चाहे वो भीमताल या अन्य मार्गों को जाने वाले लोग हैं, उनको जाने दिया जा रहा है और नैनीताल के लिए जो है वो दोपहिया वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अब सुरक्षा के दृष्टिगत बड़ा अहम फैसला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस फोर्स है वो यहाँ मौके पे लगी है और आईडी चेक करने के बाद ही यहाँ से जाने दिया जा रहा है। जी कहाँ से आ रहे हैं आप? हल्द्वानी सही। कहाँ जा रहे हैं? मैं नैनीताल जा रहा हूँ। नैनीताल। आपको आईडी चेक हो गई? आपकी परमिशन हो गई? परमिशन हो गई। चलिए, आप नैनीताल ही रहते हैं? हाँ जी चलिए। तो स्थायी निवासी जो हैं नैनीताल के जो रहने वाले हैं उन्हें बेशक यहाँ से दोपहिया वाहन से जाने दिया जा रहा है, लेकिन बाहर से जो पर्यटक आए हैं उन्हें कहीं ना कहीं दोपहिया वाहन से नैनीताल का रोड जो है वो बंद किया गया है। मैं आपको दिखाऊं, नैनीताल पुलिस ने बाकायदा बोर्ड लगा के यहाँ दर्शाया है कि कैची धाम और नैनीताल में दोपहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित है। कृपया अपने वाहन पार्किंग में पार्क करें और शटल सेवा का प्रयोग करें। जी हाँ, यहाँ से जो है नैनीताल पुलिस और आरटीओ द्वारा शटल सेवा का भी संचालन किया जा रहा है। दोपहिया वाहनों को पास में ही पार्किंग में जगह दे के जो नैनीताल जाना चाह रहे हैं वो शटल सेवा का प्रयोग कर सकते हैं, शटल सेवा से नैनीताल जा सकते हैं। कुछ बाइकर्स यहाँ हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से आईडी चेक यहाँ की जा रही है। जी भैया, कहाँ रहते हैं आप? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। तो अभी आप अल्मोड़ा जा रहे हैं? अल्मोड़ा जाना है। जाने दिया जा रहा है आपको? हाँ चलिए ठीक। तो आप देख सकते हैं जो अन्य जगहों को जाने वाले लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। कहाँ जाने? नैनीताल। बाइक से आए हैं गोरखपुर से? नहीं, अमरिया से। अमरिया से, ओके। तो अभी क्या कह रहे हैं? अभी इन लोग कह रहे हैं कि लोकल की आईडी चाहिए। लोकल की आईडी चाहिए, लेकिन शटल सेवा भी है। यहाँ से नैनीताल अगर जाना है तो आपकी बाइकें यहाँ पार्क हो सकती हैं, उससे शटल सेवा से जाएंगे आप? हाँ जाएंगे। तो नए साल का जश्न नैनीताल में? चलिए, और शासन के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के लिए। तो आपने देखा दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, अमरिया, यूपी, बिहार और तमाम जो अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ आ रहे हैं नए साल का जश्न मनाने काफ़ी उत्साह के साथ में। तो उनके साथ ही सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर नैनीताल पुलिस ने ये अनोखी पहल की है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। नववर्ष के उपलक्ष्य में हरिद्वार गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से आए भक्त मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर दर्शन पूजन और गंगा स्नान का उत्साह देखने को मिला। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। चौक चौराहों और घाटों पर सुरक्षा बल की तैनाती, साथ ही सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। आज 31 है। आज की रात और आने वाले आगामी 1-2 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी। बाहर से पर्यटक भी रहेंगे, काफ़ी टूरिस्ट आएंगे और जो हमारी स्थानीय हरिद्वार जनपद की जनता है, सबसे ही मैं अपील ये करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो सेफ और सुरक्षित तरीके से नया साल मनाएं। यातायात नियमों का पालन करें, ज़्यादा कहीं ऐसा कुछ ना करें जिससे कि समस्या उत्पन्न हो। आप यातायात के साथ साथ जो कानून व्यवस्था है उसका प्रॉपर पालन करते रहे। ये आप ही की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। सारे जो हमने जितने भी प्रयास किए हैं अलग अलग, वो सब आप ही की सुविधा के लिए किए जा रहे हैं। कोई शराब पी के हुड़दंग ना करे, लाउड स्पीकर ऐसे बहुत तेज ना बजाएं और कहीं भी जैसे जश्न मनाया जाता है तो ऐसे लेट नाइट तक बहुत तेज साउंड ना हो।
जिससे कि बाकी जनता को समस्या हो, ऐसा कुछ ना करें और बहुत सकुशल तरीके से, अच्छे तरीके से आप इसको मनाइए। हमारी जगह जगह आप देखेंगे चप्पे चप्पे पे हरिद्वार पुलिस है और सभी यहाँ पे लगातार गश्त कर रहे हैं और लगातार आप देखेंगे कि चौक चौराहे पे हमारी पिकेट्स है। खुद मैं हमारी टीम के साथ हम सारे ही जितने भी लोग हैं सभी हम गश्त पे जाते हैं। हम देखते हैं कि जो भी कोई समस्या है उसका समाधान हो जाए और सभी ड्यूटियां चुस्त दुरुस्त रहे, इसको हम लगातार इंश्योर करते रहते हैं। और आप सबको अगर कोई भी समस्या आती है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, जो सबसे नजदीक में पिकेट है वहां जा सकते हैं। और सबको ये मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हम सब आप ही की सुरक्षा के लिए हैं, इसीलिए आपके बंदोबस्त के लिए है, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से नववर्ष मना सके। तो अगर कोई समस्या आती है तो तुरंत नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है, चौकी है, कोई भी पिकेट है, आपको कहीं भी पुलिस वाला दिखता है तुरंत जाके उसको इत्तला कीजिए, ताकि आपको हम सकुशल तरीके से और स्पेशली महिलाओं को सकुशल तरीके से हम उनके गंतव्य तक पहुंचा सके और उनको सुरक्षा प्रदान कर चुके।